एपिसोड की शुरुआत में हम मियामुरा और बाकी लोगों को देखते हैं जो स्टूडेंट काउंसिल रूम में बैठे हुए थे। मियामुरा और सेंगोकू दोनों काफी परेशान थे। अभी अभी ये दोनों पूल वाली समस्या से बाहर आए ही थे कि इन्हें पता चलता है कि इनका स्पोर्ट्स डे भी काफी नजदीक आ चुका था और दोनों को स्पोर्ट्स डे बिल्कुल भी पसंद नहीं था। दोनों चाहते थे उस दिन बारिश हो जाए, इसीलिए दोनों रेन डांस करने लगते हैं। तभी वहाँ पर एक लड़की आती है जो टीम अलॉटमेंट की शीट लेकर आई थी। स्पोर्ट्स डे में काफी सारी एक्टिविटीज होती हैं, इसीलिए कंपटीशन के लिए दो टीम्स बनाई गई थी, टीम ईस्ट और टीम वेस्ट, और रैंडमली सभी स्टूडेंट्स को टीम अलॉट किए गए थे। होरी सेंगोकू से कहती है, मैं तुम्हारे साथ हूँ, हम दोनों मिलकर मियामुरा को हराएंगे। सेंगोकू कहता है, तुम ऐसा क्यों बोल रही हो, तुम्हारा और मियामुरा का झगड़ा वगड़ा हुआ है क्या? तब होरी बताती है, हम दोनों एक ही टीम में हैं और मियामुरा ओपोनेंट टीम में है, साथ में यूकी और लूरा भी हमारे टीम में है। ये सुन सेंगोकू को झटका लगता है क्योंकि दोनों बकलोल इनका ही टीम में आ चुके थे। मियामुरा, तोड़ू, आयासाकी और साकुरा ये चारों एक टीम में थे, जिस वजह से साकुरा काफी खुश होती है कि तोड़ू उसके साथ रहेगा। लेकिन अगले ही पल उसे याद आता है स्पोर्ट्स डे पर गर्ल्स को एक चीयर्स रिचुअल को फॉलो करना है और साकुरा को चीयर करना नहीं आता था, तो तोड़ू उसे अजीब तरीके से डांस करते हुए देख लेगा। अब इसके बाद तो साकुरा भी मियामुरा और सेंगोकू के साथ हो जाती है। वो भी चाहती है कि स्पोर्ट्स डे के दिन बारिश होने लगे, इसीलिए वो सेंगोकू के साथ रेन डांस करने लगती है और मियामुरा तो बारिश लाने वाली गुड़िया तो बना ही रहा था। उसके बाद घर जाते वक्त मियामुरा स्पोर्ट्स डे की वजह से काफी उदास था। आप सबको तो पता ही होगा मियामुरा का पास्ट स्कूल लाइफ कितना खराब था, इसीलिए उससे कभी भी स्पोर्ट्स डे में मजा आया ही नहीं। होरी उसे मोटिवेट करती है, स्पोर्ट्स डे काफी बढ़िया होता है, वैसे भी तुम रनिंग में काफी अच्छे हो, इसीलिए तुम्हें 100 मीटर्स रनिंग में पार्टिसिपेट करना ही चाहिए। मियामुरा उससे पूछता है, क्या तुम मेरे लिए चीयर करोगी? होरी कहती है, ये भी कोई पूछने वाली बात है, ऑब्वियसली करूंगी, हाँ चीयर करूंगी। मियामुरा कहता है, लेकिन हम तो ऑपोजिट टीम में हैं इसके बाद भी। होरी कहती है, इस चीज से कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं फिर भी तुम्हारे लिए चीयर करूंगी। और मियामुरा काफी ज्यादा खुश हो जाता है। उसके बाद मियामुरा जब अपने घर पर होता है तब अपने मन में कह रहा था, कितनी हैरानी की बात है, पहले मुझे स्पोर्ट्स डे से कुछ फर्क नहीं पड़ता था, लेकिन अब स्पोर्ट्स डे के लिए मेरी एक्साइटमेंट बढ़ती ही जा रही है। फिर हम अगले दिन का सीन देखते हैं। साकुरा अपने डांस की प्रैक्टिस कर रही थी, लेकिन उसे मूव्स पता ही नहीं थे, इसीलिए वो उदास होकर बैठ जाती है और सोचने लगती है कि अब तोरू के सामने उसकी बेइज्जती हो ही जाएगी। लेकिन तभी वहाँ यूकी आ जाती है और जब उसे साकुरा के परेशानी का कारण पता चलता है तब यूकी उसे बताने लगती है कि कौन से मूव्स को परफॉर्म करना है। स्टेप बाय स्टेप यूकी उसे सब कुछ बताने लगती है। इसके बावजूद कि दोनों ऑपोजिट टीम में थे और सेंगोकू भी ये चीज देखकर हैरान था, ऑपोजिट टीम में होने के बाद भी दोनों एक साथ प्रैक्टिस कर रहे थे। एट द सेम टाइम सेंगोकू दोनों के लिए खुश भी था। उसके बाद हमें कुकिंग क्लास का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर साकुरा को आयासाकी और सेंगोकू की वजह से काफी ज्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था। तीनों एक ही टीम में थे, लेकिन साकुरा के अलावा दोनों को कुकिंग का सी भी नहीं पता था। कुकिंग में दोनों की एक्सपर्टाइज हमें तब पता चलती है जब सेंगोकू साकुरा से पूछता है, देखो इस पैकेट पर सॉल्ट लिखा हुआ है, लेकिन सिर्फ सॉल्ट लिखे होने से हम कैसे मान ले कि इसके अंदर सॉल्ट ही होगा? इनकी हालत काफी ज्यादा दयनीय थी। सेंगोकू को आलू काटना तक नहीं आता था और आयासाकी तो चाकू भी ठीक से नहीं पकड़ पा रही थी। उसके बाद साकुरा कुछ पल के लिए बाहर क्या जाती है, आयासाकी खाना ही जला देती है और कुछ इस तरह इनका पहला क्लास खत्म होता है। उसके बाद हमें इनके अगली क्लास का सीन दिखाया जाता है, जहाँ साकुरा इन दोनों को समझाती है कि आज हमें कढ़ी बनानी है और इसे मैंने चुना है क्योंकि कढ़ी बनाना काफी ज्यादा इजी है। साकुरा उनसे पूछती है कि तुम दोनों सामान क्या क्या लाए हो? सेंगोकू एक मूली लेकर आया था और आयासाकी एक पैकेट टोफू, और ये दोनों ही चीजें करी में नहीं डलती। इसीलिए साकुरा काफी ज्यादा हैरान हो जाती है कि इन दोनों को एक करी तक बनाना नहीं आता। साकुरा उनसे पूछती है, तुम दोनों को आखिर बनाना क्या आता है? दोनों ही कहते हैं, हम कप नूडल्स काफी अच्छे से बना लेते हैं। और इस बात पर साकुरा उन पर भड़क जाती है कि अक्ल के अंधों, गर्म पानी डालकर नूडल्स बनाने को कुकिंग नहीं कहते। वेल, आज भी ये लोग कुछ नहीं बना पाते हैं, इसीलिए पूरी क्लास इन्हें थोड़ा थोड़ा कढ़ी डोनेट कर देती है। साकुरा कहती है, देखो क्लास वालों ने हमको करी दे दी है, अब हमें बस इसको थोड़ा सा गर्म करना है और राइस की प्लेटिंग करनी है। लेकिन ये काम भी दोनों ठीक से नहीं कर पाते हैं। सेंगोकू तो ठीक से गैस तक ऑन नहीं कर पा रहा था और आयासाकी ने चावल में पानी ज्यादा कर दिया था, जिस वजह से चावल चिपचिपे हो गए थे। साकुरा कहती है, अब रोने से कुछ नहीं होने वाला है, इन्हें यही खाना पड़ेगा। और अब रोते ढोते तीनों खाने के लिए बैठ जाते हैं। आयासाकी माफी मांग रही थी, आज उसकी गलती की वजह से इनकी डिश खराब हो गई, लेकिन फिर भी
भी साकुरा नाराज नहीं थी। वो कहती है कोई ना, करते करते ही सब सीखते हैं, तुम दोनों भी सीख जाओगे। फिर दोनों साकुरा से कहते हैं तुम्हें काफी अच्छी वाइफ साबित होगी क्योंकि तुम्हें कुकिंग आती है, लेकिन हमारा क्या, हमसे तो कोई शादी नहीं करेगा। तब साकुरा कहती है तुम दोनों चिंता मत करो, अगर तुमसे कोई शादी नहीं करेगा तो मैं तुम दोनों से शादी कर लूंगी। पूरी क्लास इनकी बातें सुन रही थी और बस एक ही चीज कह रही थी, ये तीनों कितने अजीब बातें कर रहे हैं। उसके बाद अगले सीन में हम देखते हैं कि यूकी सबके लिए स्पोर्ट्स टी शर्ट लेकर आती है। सारे लोग टी शर्ट लेने की हड़बड़ी में मचे हुए थे। साइड से तोड़ू और मियामुरा बात कर रहे थे कि इनके टीम में सेंगोकू तो है, इनके जीतने के चांसेस ज्यादा हैं, बस वो स्पोर्ट्स डे के दिन स्कूल आ जाए। फिर मियामुरा होरी के बारे में सोचने लगता है। स्पोर्ट्स डे के दिन वो चीयर लीडर्स वाली यूनिफॉर्म पहनने वाली है और मियामुरा होरी को उस यूनिफॉर्म में देखना चाहता था, लेकिन तभी मियामुरा देखता है कि होरी ने बॉयज यूनिफॉर्म पहन रखा था और स्पोर्ट्स डे के दिन भी होरी यही पहनने वाली थी। बेचारा मियामुरा ये देखकर काफी डिसअपॉइंट हो जाता है। उसके बाद जब ये लोग क्लास में होते हैं तब होरी देखती है कि मियामुरा किसी और लड़की से बात कर रहा था। वो लड़की मियामुरा के काफी नजदीक बैठी हुई थी। इस वजह से होरी अपने रुद्र रूप में आ जाती है। बुक रीड करते वक्त होरी का गुस्सा साफ साफ झलक रहा था, जिस वजह से मियामुरा काफी ज्यादा डर जाता है। जब दोनों घर पर होते हैं तब मियामुरा उससे समझाने की कोशिश कर रहा था कि वो अपनी टेक्स्ट बुक लाना भूल गई थी और मैं बस टेक्स्ट बुक उसके साथ शेयर कर रहा था। मियामुरा होरी से माफी मांगे जा रहा था और कह रहा था कि मैं तुमसे कुछ भी नहीं छिपा रहा, छिपाने के लिए कुछ है ही नहीं। होरी कहती है लेकिन मैं तुम्हें उस चीज के लिए कुछ कह ही नहीं रही हूँ, मैं नाराज नहीं हूँ, तुम उस बात को भूल जाओ। होरी काफी ज्यादा जेलस थी और मियामुरा को ये बात पता ना चल जाए, इसीलिए होरी उसे ये बात भूलने के लिए बोल रही थी। अगले सीन में होरी ये बात यूकी को बताती है। पूरी बात सुनकर यूकी उससे पूछती है क्या तुम अकेली हो जो उसके लिए जेलस फील करती हो या फिर मियामुरा भी तुम्हारे लिए सेम ही चीज फील करता है। अब होरी भी ये बात जानना चाहती थी और तभी यूकी एक मीटिंग अटेंड करने चली जाती है और अपना सारा काम होरी को देकर भाग जाती है और होरी वो पेंटिंग का काम करने लगती है। लेकिन ठंड काफी ज्यादा था और होरी अपना ब्लेजर लाना भूल गई थी। तभी उसके पास मिजुओची आता है और उससे पूछता है तुम ऐसे खुले में बैठी हुई हो, तुम्हें ठंड नहीं लग रही। होरी कहती है हाँ लग तो रही है, स्कर्ट की वजह से हम लड़कियों के पैर काफी ज्यादा एक्सपोज होते हैं ना, इसीलिए पैरों पर मुझे काफी ठंड लग रही है। ये सुनकर मिजुओची अपना ब्लेजर उसे देकर कहता है तुम ये अपने पैरों पर रख लो, जब काम हो जाए तो लौटा देना। उसके बाद होरी जब अपना काम कर रही थी तब उसके पास मियामुरा आता है और ब्लेजर देकर पूछता है कि ये किसका है और ये मिजुओची का है। पता चलने पर मियामुरा होरी के पास से वो ब्लेजर लेकर अपना स्वेट शर्ट दे देता है और यहाँ हमें पता चलता है कि मियामुरा को भी जेलस फील होता है और ये देखकर होरी को काफी अच्छा लगता है। उसके बाद मियामुरा भी होरी की हेल्प करने लगता है। कुछ देर बाद मियामुरा दूर से मिजुओची को आता हुआ देख लेता है, इसीलिए वो जल्दी से अपना ब्लेजर एक्सचेंज करता है, होरी को हक करता है और वहाँ से भाग जाता है। मियामुरा ने ऐसा इसीलिए किया ताकि मिजुओची को कुछ पता न चले। होता भी ऐसा ही है, मिजुओची चुपचाप अपना ब्लेजर लेकर वहाँ से चला जाता है। उसके जाने के बाद मियामुरा फिर वहाँ आ जाता है। अब मियामुरा को ऐसा करता देख होरी को साफ साफ समझ आ जाता है कि मियामुरा भी जेलस फील कर रहा था। इस वजह से वो काफी ही ज्यादा खुश हो जाती है और बस इसी के साथ हमारा ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है।